पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6वां वचन। देखो, मैं सिय्योन में खोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस महीने में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मेरी प्रजा फिर कभी लज्जित ना होगी। माई पीपल शैल नेवर बी अशेम्ड। आप लोगों में कुछ लोग बीते हुए दिनों में लज्जित हुए रहेंगे। कुछ अच्छे स्थिति में रहने वाले लोग, अच्छा धनवान लोग, ज़्यादा धनवान नहीं पर ठीक है उनका चलता है, वैसा लोग आपको तुच्छ देखे होंगे। आप लोगों को उतना इज्जत नहीं दिए होंगे। आप लोग उनसे बात करते तो आपको दूसरे को जिस तरह से सम्मान दिए वैसा सम्मान आपको, वैसा रेस्पेक्ट आपको नहीं दिए होंगे, आपका कदर नहीं किए होंगे। और कुछ लोगों को जिनसे कर्जा लिया है वो लोग आकर कुछ बातों को सुनाने की वजह से लज्जित हुए होंगे। और कुछ लोगों को ना बीमारी की वजह से लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति को बीमारी है, इससे बात करेंगे या फिर ये इसको हम लोग छुएंगे तो हमको भी बीमारी आ सकता है। इसको दूर रखने का, खाना खाते समय में दूर रखे होंगे। ऐसा कई प्रकार से लज्जित हुए होंगे। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा फिर से कभी लज्जित नहीं होंगी। हालेलुया। ये वचन है ना, हम लोग योवेल में पढ़े थे। योवेल में वहाँ पर वो योवेल भविष्यवक्ता कहता है कि टिड्डियों ने आकर सारा फसल को खा लिया था। देश पूरा अकाल से पीड़ित था। देश पूरा कंगाल हो गया था। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था और शत्रु इनको ना, इनका परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है और ये लोग त्यागे गए हैं, ये लोग कंगाल लोग हैं बोलकर इनको ना कोई इज्जत नहीं देते थे। मैं भी ना 2 बार बाहर गांव जाके आया हूँ। कुछ देश के लोग हैं ना अपना इंडियंस को इज्जत नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते। मैं बहुत गिल्टी फील हो गया, मुझको बहुत अपमान फील हो गया। अपना लोग है ना, ज़्यादातर वहाँ के लोगों के पास हमारा गरीबी को बोलकर, हमारा ज़रूरतों को बोलकर पैसा मांगते। अभी तक वैसा चलते आ रहा था बोलकर। इंडियंस बोलेगा तो कुछ लोग है ना बात करना पसंद नहीं करते। क्या मालूम, इनसे बात करेंगे तो फ़ोन नंबर्स ले सकते हैं, मांगेंगे फ़ोन नंबर और हमेशा ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, चर्च बांधने का है, डोनेशन दो, मदद करो। ये लोग का काम यही है बोलकर वहाँ पर है ना लोग है ना इंडियंस को इज्जत नहीं दे रहे थे। ये ने मैंने गौर किया है, देखा है। बहुत अपमान फील हो गया मैं। ये सब है ना देखकर मैं किसी के पास भी जाकर फ़ोन नंबर दो या बात करो, परिचय करवाना मैं नहीं किया। मुझको बहुत अपमान फील हो गया। अपना सेवक लोगों से बोला कि हम लोग अपना भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। भारतीय सेवक लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे तो उनको अच्छा रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये लोग परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोग हैं। ये लोग का समर्पण, इनका त्याग बहुत बड़ा है, ऐसा नाम आना चाहिए हमारा बोलकर इस तरह से सेवक लोगों को मैंने बोलना हुआ। बहुत अपमान फील होता है जब कोई भी हमको सही तरह से बात नहीं करते हैं। हमको लोग है ना जब तुच्छ देखते हैं, बहुत अपमान होता है। और कुछ लोगों को ना घर में वो लोग कमा कर नहीं दिए बोलकर, घर में कमा कर नहीं देते बोलकर वो लोगों को घर में ना बहुत इंसल्ट करते।
मैं ऐसा 2 लोगों के बारे में सुना अपना चर्च में कि उनका घर में उनका पति खाना खाते वक्त उनका पति के मुंह के ऊपर थूके बोलकर 2 लोगों के बारे में अपना कलीसिया में मैं सुना। एक बार सोचो उनका हाल कैसा हुआ रहेगा। वो रात में वो सोया होगा क्या। वैसा भयंकर अपमानित स्थिति में, भयंकर अपमानित दशा में वो लोग हैं। वैसा परिस्थिति में रहने वाले वो लोगों को परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तुम लोग फिर कभी लज्जित नहीं होंगे बोलकर। योवेल कहता है कि तुम लोग है ना, परमेश्वर का वचन ये है कि तुम लोग फिर से कभी लज्जित नहीं होंगे। क्यों बोलो तो परमेश्वर के और तुम लोग फिरोगे, तुम लोग पछताओगे, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आएगा और जो कुछ भी तुम लोग खो चुके हो, जो भी फसल टिड्डियों ने आकर खा लिया है, वो सब कुछ है ना फिर से परमेश्वर तुम्हें लौटा देगा। अच्छा स्थिति परमेश्वर देगा और देश देश के लोगों में, जाति जाति के लोगों में तुम लोग फिर से कभी लज्जित नहीं होंगे। वहाँ पर भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो इसलिए आप लोग और मैं परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था, ये पत्रस के पत्री में पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6वां वचन में और यशायाह का किताब 28वां अध्याय 16वां वचन में कि जो कोई भी उस पत्थर पर, कौन सा वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। जो कोई भी उस पत्थर पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इस तरह से वहाँ पर लिखा गया है। वो यशायाह का किताब में हिंदी ट्रांसलेशन में उतावली नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा करके लिखा गया है। सॉरी, इंग्लिश में लज्जित ना होगा, पर हिंदी में उतावली नहीं करेगा, वो परेशान नहीं होगा बोलकर लिखा गया है। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन को बनाएंगे तो परमेश्वर है ना हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सारा सृष्टि का करता है, वो स्वर्ग को, सबसे ऊंचे सिंहासन को, वो स्वर्ग का महिमा को छोड़कर मानव रूप धारी कर दास का रूप को धारण कर इस पृथ्वी में आया। वो दास हुआ, वो शून्य हुआ, रिक्त हुआ बोलकर लिखा गया है। वो 33.5 साल राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, गरीब परिवार में वो जन्म लिया और हम लोग देखते हैं कि वो मारा गया, बोल कोड़े से उनको मारे बोलकर हम लोग देखते हैं, ताकि ना हम लोग बीमारी के द्वारा लज्जित ना हो, हम लोग चंगे रहे। इसलिए हमारा प्रभु खोड़े खाया और घायल हुआ। हम लोग के ऊपर लोग नहीं थूकने जैसा प्रभु के ऊपर लोग थूके, ताकि हम लोग अपमानित ना हो, लज्जित ना हो बोलकर यीशु मसीह को टट्टे में उड़ाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा कर दिखा, ऐसा बोलकर उनको टट्टे में उड़ाए, हंसे, पीछे से लात मारे उनको, उनका अपमान किए, ताकि है ना हम लोग अपमानित ना हो। हमारा सारा अपमान प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। उनका दाढ़ी पकड़कर ऐसा खींचा तो उनका पूरा चमड़ा निकल आया था बोलता है। यशायाह के किताब में लिखा गया है, उनका रूप नहीं था बोलकर लिखा गया है। रूप नहीं रहेगा कैसा होगा? दाढ़ी पकड़कर खींचा तो पूरा निकल गया। वहाँ पर लोग है ना जब यीशु को देख रहे थे, यही है क्या मेरा प्रभु, यही है क्या मेरा यीशु जिसने मुझको चंगा किया, जो मैं लंगड़ा था मुझको चलाया, जो मैं लकवा पीड़ित था मुझको ठीक किया, जो मैं अंधा था मुझको दृष्टि दिया, जो मैं मरा हुआ था मुझको जिलाया, यही है क्या बोलकर है ना लोग पहचान नहीं सके बोलता है। सिर पर कांटों का मुकुट को रखकर फाट 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 कर कर मारे, कांटे अंदर से आग तक जाकर चुभा बोलता है। घायल हो गया मेरा प्रभु पूरी तरह से, उनको सूली पर चढ़ाए थे। इतिहास कहता है कि उनके शरीर पर है ना कुछ भी वस्त्र नहीं था बोलता है, पूरी तरह से उनको निवस्त्र, वस्त्रहीन कर कर
उनको ना सूली पर चढ़ाए थे। देखो कितना अपमान का बात है, कितना अपमान का बात है। यदि है ना कोई भी बिना अभी जाने वाले लोगों का शरीर में कपड़ा निकाल दिए, कोई भी फाड़ दिए तो कितना इंसल्ट महसूस होता है। पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए, मारे भी, पर उनको ना उनका शरीर में थोड़ा भी एक डोरी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से प्रभु को वो हजारों भीड़ के सामने वो लोगों ने नंगा कर कर प्रभु को मारा। इतना अपमान, इतना अपमान, प्रभु मरा। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जब वो अपमान सह रहा था, जब वो ना वो घायल हुआ था, उसी समय में सब चेले लोगों ने प्रभु को छोड़कर चले गए। एक चेला तो उनको धोखा दिया ऐसा, और एक चेला पतरस, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ करके बोला। एक बार सोचो वो दुख कैसा हुआ रहेगा। मैं ये लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, ये लोगों ने मुझको छोड़कर गया बोलकर वो कितना दुख सहा होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो यीशु मसीह हमारे सारे लज्जा को, हमारे सारे अपमान को, हमारे सारे बीमारी को, हमारा सारा श्राप को, हमारे सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि हम लोग है ना उनके लहू के द्वारा पवित्र होकर, धर्मी होकर हम लोग पवित्र जीवन जिए, हम लोग चंगे रहे, हम लोग भले रहे, हम लोग अपमानित ना हो। वो गरीबी में रहा ताकि हम लोग है ना धनवान हो जाए, वो ना कंगाल स्थिति में रहा ताकि है ना हम लोग किसी से भीख मांगने की स्थिति में नहीं रहे। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या करके एशिया के किताब में, देखो सियोन में मैंने एक पत्थर को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर को रखा है, एक परखा हुआ पत्थर है। वो कौन सा पत्थर है? परखा हुआ पत्थर है। और वो कौन सा पत्थर है? कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है बोलकर लिखा गया। वो परखा हुआ पत्थर है। जब से यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ था 2025 साल पहले, तब से लेकर यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान तक सब बातों में यीशु मसीह परखा गया। गरीबी में परखा गया, और खोड़े खाने में परखा गया, दुख में परखा गया, चाल चलन में, बातों में, सब चीज़ों में, सब विषयों में परखा गया। पर यीशु मसीह निष्पाप निकला, और लोग उनको जब मारकर सूली पर चढ़ाए, हो गया यीशु मसीह का इतिहास खत्म, उनका कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज कर कर ऐसा लोगों ने सोचा। पर उन्हीं के सामने यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के वो यीशु मसीह को मृत्यु के बंधन से आज़ाद कर कर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाया। वही लोगों के सामने यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर खड़ा हुआ और नया इतिहास को रचा। वो कौन है बोलो तो अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है। वो पत्थर को कोई हिला नहीं सकता है। वो पत्थर कैसा है बोलो तो वो परखा हुआ पत्थर है। वो दुखों से परखा गया, सब बातों में परखा गया। वो पवित्र था, वो निष्पाप था, और वो मृत्यु का द्वारा भी परखा गया, पर मृत्यु भी उनको बांध कर नहीं रख सका। मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। वो कोने का बहुमूल्य पत्थर है। वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, बहुमूल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कुछ भी संसार में सृष्टि नहीं हुआ। सारा सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है, यीशु मसीह के लिए ही हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में वास किया। प्रेज द लॉर्ड। सारा सृष्टि यीशु मसीह ने बनाया है, और सब कुछ यीशु मसीह के लिए ही बनाया गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर देहधारी होकर सब बातों में परखा गया, सब बातों में उनका परीक्षा किया गया, पर हर परीक्षा में जीता, हर परीक्षा में जीता। हर दुख को, हर क्लेश को, हर अपमान को वो जीत लिया। हालेलुया। वो प्रभु का, पिता परमेश्वर का
बहुमूल्य है। अपना लौता पुत्र को प्रभु ने हमारे लिए दे दिया, बहुमूल्य है। हालेलुया। हाँ, वो पत्थर अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर जो कोई भी विश्वास करेगा, वो पत्थर के ऊपर जो कोई भी अपना जीवन को निर्माण करेगा, बनाएगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं जीवन में। हालेलुया। ये असल कहानी क्या है बोलो तो, सालोमन जब मंदिर बनवा रहा था, पहला राजा 6वां अध्याय में, आप बाद में पढ़ लो, ध्यान से सुनो। यरूशलेम में ना मंदिर को बनवा रहा था, मौर्य पर्वत पर। पर्वत बोलो तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं वहाँ पर। तो पहाड़ के ऊपर है ना, पहाड़ में जो पत्थर है, चट्टान होता है ना, वो वहाँ पर है ना, वो पत्थरों को शेप कर कर हथौड़ी से और औजार से शेप कर कर उसको, अच्छा क्या बोलते, तरकश बोलते हैं, नहीं तरकश नहीं, उसको अच्छी तरह से शेप कर कर, रूप देकर वो पत्थरों को बेचते थे। मंदिर का निर्माण के काम में उस समय में कुछ भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, वहाँ पर तोड़ फोड़ का काम नहीं होना चाहिए, अच्छा शांति से होना चाहिए बोलकर सालोमन ने ना इस तरह से आज्ञा दिया था। तो वो लोग है ना, वो पहाड़ को तोड़ते वक्त, पत्थरों को निकाल कर उसको अच्छा रूप देते वक्त है ना, तो तोड़ते वक्त एक अजीब सा पत्थर है ना, वो पहाड़ के ऊपर निकला। अजीब सा एक पत्थर, अलग ही रूप था उसका। तो सारे पत्थरों को निर्माण के लिए बेचते वक्त ये पत्थर भी किधर न किधर काम आएगा बोलकर, जो पत्थरों को तोड़कर वो लोग अलग कर रहे थे, रूप दे रहे थे, ये पत्थर को भी भेजा। तो राजमिस्त्रियों ने, ये पत्थर क्या अलग सा पत्थर है, बाकी सब पत्थर का ये आकार है, ये किसका काम का आएगा, कुछ काम का नहीं, पागल है क्या वो लोग, ऐसा पत्थर को भेजा बोलकर वो पत्थर को ना फेंक दिए बोलता है, पहाड़ से नीचे तराई में फेंक दिए बोलता है। तो वो मंदिर, ये कोने का पत्थर है ना, हम लोग बाद में रखेंगे। हम लोग है ना पहला फाउंडेशन डालकर एक कोने के लिए, कोने का पत्थर, सबसे पहला कोने का पत्थर रखा जाता है। ये तुम लोग मार खाए गए, चल बैठ नीचे बैठ। हालेलुया। हाँ, तो मंदिर का निर्माण करते वक्त है ना, तो सबसे पहला मंदिर का निर्माण में कोने का पत्थर रखा जाता है, उसके बाद फाउंडेशन डाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो भवन बांधा जाता है, दीवारों को बांधते हैं। पर उधर है ना कोने का पत्थर, उनको ना जब पूरा रख रहे थे, कोने का पत्थर ये ना दिशा को तय करता है बोलता है। कोने का पत्थर ये ना वो सब कुछ निर्माण के लिए वो पूरा है ना शेप देता है बोलता है। पर है ना ठीक है, कोने का पत्थर अपन बाद में रखेंगे बोलकर मैप के अनुसार वो लोग है ना, वो चित्र के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार वो लोग बना रहे थे। तो अब तक कोने का पत्थर मिला नहीं, ठीक है, उसके लिए खाली जगह रखकर वो लोग है ना पूरा मंदिर का बाकी का फाउंडेशन के ऊपर है निर्माण कर रहे थे। पर ये पूरा निर्माण अच्छी तरह से डिपेंड होना है तो कोने का पत्थर बहुत इम्पोर्टेंट है बोलकर बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे पत्थरों को लेकर आकर वो कोने का जो पत्थर रखने का जब समय आया था, तो सब पत्थर को लेकर आकर रख रहे थे, पर कोई भी पत्थर वहाँ पर है ना फिक्स नहीं हो रहा था, वहाँ पर सेट ही नहीं हो रहा था। तो उस समय में किसी को याद आया, अरे अरे अपन ने ना कई दिनों पहले, यानी कुछ साल पहले हम लोगों ने वो पत्थर को तराई में फेंक दिया था, वो पत्थर लेकर आकर ट्राई करते बोलकर है ना, ठीक है लेकर आओ, कोशिश करते बोलकर वो पत्थर को लेकर आया था। वो पत्थर को लेकर आके सालोमन के मंदिर के निर्माण में वो कोने का पत्थर जहाँ पर रखा जाता है ना, वहाँ पर रखे तो पूरा का पूरा ना बराबर सेट हो गया बोलता है। हालेलुया। उसके बाद वहाँ पर खाली जगह में फाउंडेशन डालकर वो मंदिर का निर्माण है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। असल में जो हम लोग पढ़ते हैं वचन किधर, अभी यशायाह का किताब में और पतरस के किताब में, एक्चुअली कहानी वो है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने कुछ काम का नहीं, निकम्मा ठहराया,
वही कोने का सिरे का पत्थर हुआ। वो मंदिर का निर्माण के लिए और कोई भी पत्थर सेट नहीं होगा, वो केवल और केवल वही पत्थर जिसको परमेश्वर ने चुना है। वो कौन सा पत्थर है? बहुमूल्य पत्थर है, अजीब सा पत्थर था। बोलता है ये कुछ काम का नहीं बोलकर लोगों ने सोचा, पर है ना वो बहुमूल्य पत्थर है। वो पत्थर को ना शेप कर नहीं पाए क्योंकि बहुत खड़क था, वो शेप नहीं होता है, कुछ भी काम का आएगा बोलकर भेजा। वो क्या लिखा गया? अति दृढ़ वाला पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन सा पत्थर है? अति दृढ़, बहुत मजबूत पत्थर है। वो कौन सा पत्थर है बोलो तो? फरका हुआ पत्थर है। हालेलुया। सब लोगों ने परखा 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 परखा, लास्ट में यही सेट होगा बोलकर वो कोने में पत्थर को रखा, उसके ऊपर है ना वो मंदिर का निर्माण हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सिवा हमारा कोने का पत्थर दूसरा कोई भी नहीं है। जो कोई भी उस पत्थर पर विश्वास करेगा, जो कोई भी उस कॉर्नर स्टोन के ऊपर अपना जीवन को बनाएगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। यशायाह का किताब में 28वां अध्याय में ना, ध्यान से सुनो, ये वचन लिखा गया है ना कि अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। एक्चुअली इजरायली लोग उन दिनों में जब अशूर सेना लड़ने के लिए आया था, उन दिनों में अशूर राज्य, ओके, वो सर्व सामर्थ्य राज्य था, यानी सुपर पावर कंट्री था, सुपर पावर किंगडम था, पूरा दुनिया भर में ना वो अधिकार रखता था। तो उससे लड़ने के लिए यहूदी लोगों को ना उतना ताकत नहीं था। बहुत बड़ा सेना, बहुत बड़ा सेना पूरा इजराइल को हरा दिया। अभी यूदा राज्य बचा है, ओके। अभी इजराइलियों का 10 गोत्रों में 12 गोत्रों में 10 गोत्र अलग होकर एक राज्य बना, 2 गोत्र अलग होकर एक राज्य बना। और 2 गोत्र कौन सा है? यहूदा और बेन्यामीन, ओके, बेंजामिन। ये 2 गोत्र का राज्य, और उनके ना आधीन में और आया नहीं था हिजकिय्याह के दिनों में, ठीक है। तो उन दिनों में ना क्या हुआ बोला तो, ये अशूर राज्य बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे देशों को, जाति के लोगों को जीतकर अपने अधीन में कर लिया था। तो इनके ऊपर भी लड़ने के लिए जब आया था तो ना लोगों में ना ऐसा सोच आया कि हम लोग है ना मिस्र देश के लोगों से जाकर संपर्क करेंगे, ठीक है। हम लोग जाकर उनसे बात करेंगे कि हमको तुम्हारा सपोर्ट दो। तुम लोग भी एक समय में सुपर पावर कंट्री थे, अभी वो पहला स्थान में है, पर अभी है ना आप लोग और हम लोग मिलेंगे तो वो अशूर राज्य को और उसका सेना को हम लोग जीत सकते हैं। ऐसा बोलकर है ना मिस्र देश के राजा पर, वो लोगों के ऊपर है ना ये लोग डिपेंड हो रहे थे कि वो लोग हमारा सहायता करेगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा राज्य शत्रु के हाथ में नहीं जाएगा, हम लोग अच्छा रहेंगे, ये राज्य गिरेगा नहीं, हमारा यहूदा राज्य गिरेगा नहीं बोलकर ऐसा सोच रहे थे। उस समय में यशायाह इस तरह से कहता है, हाँ, यशायाह के द्वारा परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा का वचन ये है, क्या है? देखो मैंने सियोन में, सियोन किधर है बोलो? सियोन किधर है? यरूशलेम में। सियोन एक ऊंचा स्थान है, केंद्र स्थान है जिसे परमेश्वर ने चुना है, जहां पर है ना परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, उसको सियोन भी बोलते हैं, ओके। परमेश्वर ने सियोन में एक नींव और बहुमूल्य और फरका हुआ पत्थर को रखा है। हालेलुया। वो पत्थर पर जो कोई भी विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो अति दृढ़ नींव वाला पत्थर है, कोई उसको हिला नहीं सकता है। तुम वो पत्थर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो यीशु मसीह पर तुम लोग अगर विश्वास करोगे तो तुम लोग है ना हारोगे नहीं, शत्रु तुम पर विजय नहीं पा सकेगा, तुम लोग सुरक्षित रहोगे, तुमको कोई भी हिला नहीं सकता है, तुम लोग है ना दृढ़ रहोगे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों का पूरा विश्वास, हमारा पूरा डिपेंडेंस, ओके, किसके ऊपर होना चाहिए बोलो तो? प्रभु के ऊपर होना चाहिए। मिस्र देश पर भरोसा करेंगे तो हमारा लज्जा का कारण होगा, यशायाह के किताब में ही लिखा गया है।
और हम लोग मिस्र देश यानी मनुष्य का बल, मनुष्य का सामर्थ, मनुष्य का पैसा, उनके ऊपर यदि हम लोग भरोसा करेंगे तो हम लोग लज्जित होने की स्थिति में आएंगे। श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करता है, यिर्मयाह 17 में रहेगा। इसलिए हम लोग है ना मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हम लोग है ना केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखे हो, पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड हो, तो आप लोगों को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी हाल में लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको ना कुछ घटी होने नहीं देगा, किसी के पास हाथ फैलाने परमेश्वर देगा नहीं। परमेश्वर आपको उच्च स्थिति में ही रखेगा।